अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आर्मी चीफ की एक अहम गुफ्तगू सामने आई है और इसका तनाजुर और इसको अच्छे से समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मौजूदा हालात के तनाजुर में क्या तब्दीली नज़र आती है, इसका भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब का ट्वीट आ चुका है, जो हर गुफ्तगू के बाद रात को उनका ट्वीट जो है वो जारी कर दिया जाता है उनके ऑफिशियल अकाउंट से। क्या इस ट्वीट में लिखा है आपके साथ शेयर करेंगे। सेनेटर एजाज चौधरी को आज प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बावजूद भी सेनेट इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई और इसके बाद उनकी तरफ से एक लेटर जारी हुआ है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम अभी तक भुलाए नहीं भूल रही। इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मुतादिद मरतबा सवाल उठा चुके हैं और आज तो उन्होंने बाकायदा ऑर्डर में भी इसके हवाले से बात कर दी है। इम्पॉर्टेंट है ये भी, इसके ऊपर भी बात करेंगे और कुछ दीगर अहम चीज़ें हैं इन्हीं हालात वाक़यात से जुड़ी जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलिए जी, बात का आगाज़ करते हैं यहाँ से कि आर्मी चीफ की जो एक गुफ्तगू रिपोर्ट हुई है, कल उनकी पेशावर में मुलाकात भी हुई है सियासी कायदीन के साथ भी, और वहाँ पर उनकी जो दहशत गर्दी के उमूर हैं उनके हवाले से भी ज़ाहिर डिस्कशन हुई है। चूँकि अफ़गानिस्तान से जो मामलात हैं वो सेंसिटिव हैं तो उसके ऊपर यकीनी तौर पर गुफ्तगू हो रही है कि किस तरह से उसे डील करना है। जहाँ पर ज़्यादातर जो शुरका थे इस मीटिंग के, रिपोर्टेडली वो इस बात के लिए कन्विंस नज़र आए कि जो तालिबान हुकूमत है उससे इस सिलसिले में बातचीत करके इंगेज करना चाहिए। लेकिन जाहिर है एक राय ये भी है कि अगर उनकी तरफ से कोई जारहाना कार्रवाई होती है तो उसका भरपूर जवाब भी दिया जाए। तो ये जो सारी डिस्कशन थी सिक्योरिटी से रिलेटेड थी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अहम गुफ्तगू उनकी रिपोर्ट हुई है जो कि जो मौजूदा हालात के तनाजुर में देखी जाएगी तो काफ़ी उसकी सिग्निफिकेंस पता चलती है। आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि इंसान खता का पुतला है, गलतियों को ना मानना और सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एक तासुर फैलाया जा रहा है कि अवाम और फौज में एक कोई खलीज हाइल है, तो ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है जो आमतौर पर बैरून मुल्क से ख़ास तौर पर कुछ लोग एजेंडे के तहत फैलाते हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं और मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और अवाम और फ़ौज में एक ख़ास रिश्ता है मोहब्बत का। और ये सारी जो बातें हैं उनकी, इसको अगर आप थोड़ी सी उनकी कुछ दिनों पहले की गुफ्तगू से रिलेट करके देखें तो ये आज बहुत इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है कि पहले इससे आर्मी चीफ की तरफ से ये जिक्र नहीं किया गया कि कोई गलती मानी जाएगी या किसी तरह से भी कोई मुत्तहिद होकर मिलकर चलने की बात हो, बल्कि उससे पहले तक तो हम ये देख रहे थे कि ख़ास तौर पर पीटीआई के लिए या ज़ाहिर वो डायरेक्टली नाम तो नहीं लेते थे लेकिन सबको अंदाज़ा होता था जब वो 9 मई का जिक्र करते थे, जब वो फ़ौज के ऊपर हमलों की बातें करते थे तो इनडायरेक्टली तो ज़ाहिर है इसका तासुर इसी तरफ जाता था। और फिर DGISPR तो कई मरतबा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी इसका इजहार कर चुके हैं। तो पहले तो हम ये नोटिस कर रहे थे कि हमेशा उस तरफ से गर्म हवाएं आती थी और ये कहा जाता था कि जी ये गलत हैं, ये दहशतगर्द हैं, इन्होंने फितना गरी की है, शर पसंदी, इंतशार पसंदी और इस किस्म के अल्फाज होते थे। लेकिन आज मुत्तहिद होकर चलने की बात की गई है, ये पैगाम दिया गया है। साथ ही ये वाली बात भी कि जी इंसान खता का पुतला है, तो आमतौर पर ये आप तब बात करते हैं जब आपको ये लगता है कि गलतियाँ अगर एक तरफ से हुई हैं तो हमारी तरफ से भी हुई हैं, अगर दूसरी तरफ से कुछ चीज़ें सही नहीं हुई तो इधर से भी कुछ ना कुछ खराबी हुई है। तो आमतौर पर जब मामला फहमी के लिए कहीं बैठा जाता है तो फिर इस किस्म की गुफ्तगू होती है कि हाँ जी आपकी तरफ से भी गलतियाँ हुई, हमारी तरफ से भी, तो अपनी अपनी गलतियों को एडमिट करें। और वैसे उसूली तौर पर भी यह बात दुरुस्त है कि गलतियों को तस्लीम तो करना चाहिए क्योंकि गलती दर गलती उससे बड़ी गलती होती है। और हम तो पिछले 2.5-3 साल से ये देख रहे हैं कि ये सिलसिला दराज ही होता चला जा रहा है जिससे मुल्क का बेतहाशा नुकसान हो चुका है। लेकिन अगर अब भी किसी को ये रियलाइजेशन है तो ये ज़रूरी रियलाइजेशन है। अब इधर से ये बात की जा रही है, उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ जाहिर है अपने ग्रीवेंसेस भी होंगे कि उनके साथ ज्यादती हुई है या जो भी है। लेकिन बहरहाल ये तब्दीली जो है आर्मी चीफ साहब की गुफ्तगू में महसूस हुई है, कम अज़ कम समझने की हद तक तो ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने एक पैगाम यहाँ पर जो दिया है ये उस तरह का पैगाम नहीं है जो उससे पहले उनकी तरफ से सख्त पैगामात जारी किए जाते थे। तो बहरहाल ये जो एक गुफ्तगू है इसके तनाजुर में बहुत से लोग वही बात दोहरा रहे हैं कि लग ये रहा है कि जो एक इस वक्त
पूरा सिनेरियो बना हुआ है जिसमें ये भी गुफ्तगू हो रही है कि जी कोई बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई मिलना मिलाना पैगामात इधर से उधर जा रहे हैं, तो उसमें उसी की वजह से ये गुफ्तगू में थोड़ी सी हमें नरमी भी नज़र आती है। कुछ आज मार्केट में ये भी खबरें गर्म हैं कि इमरान खान साहब से कुछ अहम शख्सियत की मुलाकात करवाने की कोशिश भी है और उनकी तरफ से ख्वाहिश का इजहार भी है। अब ये तो ज़ाहिर कोई मेंशन नहीं करा कि कौन सी शख्सियत हैं, लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया ज़रूर गया है कि आपसे अहम शख्सियत मिलना चाहते हैं, और साथ में उन्हें ये भी कहा गया है कि जी आपके लिए उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप बनी गाला अगर शिफ्ट हो जाएं तो वहाँ पर आगे के मामलात जो हैं उसमें बेहतरी के लिए कोई बातचीत की जा सकती है। लेकिन इमरान खान साहब ने मुमकिन तौर पर ये जवाब दिया, जो रिपोर्टेडली मुख्तलिफ रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि जिसने मिलना है वो यहाँ आके मिल ले, मैं बनी गाला शिफ्ट नहीं हूँगा। तो अब इस पर बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी थोड़ी लचक दिखानी चाहिए। अगर कोई बातचीत करना चाहता हो या अगर कोई मामलात की बेहतरी के लिए मुलाकातें होती हैं तो उसमें उनको भी वेलकम करना चाहिए। मैं कल भी देख रही थी, फवाद चौधरी साहब हों, दीगर लोग हों, उनकी तरफ से भी ये बार बार बात कही जा रही थी कि अगर बनी गाला शिफ्ट होने की कोई ऑफ़र है तो ये अच्छी बात है, मरहलावार ही सही, अगर उनकी रिहाई की तरफ बातचीत बढ़ती है तो इसको ऑप्ट करना चाहिए। क्यों हम इस बात पे इसरार करें कि नहीं वो डेथ सेल के अंदर ही मुकीम रहें और वहीं पर मौजूद रहें और सख्तियां बर्दाश्त करें। अगर उनको कोई रिलीफ मिल रहा है तो ये कोई उनके लिए फेवर तो नहीं है, वो डिजर्व ही नहीं करते कि उनको डेथ सेल में रखा जाए। तो उनका ये मानना है कि अगर मरहलावार कोई रिहाई की तरफ कदम उठता है, कोई मामला फहमी की तरफ बात जाती है तो उसको ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जिस तरह से उनके ऊपर मामलात हुए हैं, सख्तियां की गई हैं, ज़्यादतियां की गई हैं, जो कुछ भी है, और उन्होंने हर चीज़ को फेस किया है, तो उसके बाद वो ये समझते हैं कि किसी भी किस्म की अगर वो फेवर उनसे लेते हैं, और वो भी इस सूरत में कि उनके कारकुनान जेलों में रहें, उनके लीडर्स जो बहुत सारे ऑलरेडी पंजाब की जेलों में मौजूद हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हो, महमूदुर रशीद हो, उमर सरफराज चीमा हो, एजाज चौधरी साहब हों, दीगर लोग हों, तो उनको ये लगता है कि ये गलत है कि वो अपने लिए रिलीफ को कबूल कर लें और बाकी जो उनके लीडर्स और जो कारकुन भी हैं बेतहाशा, वो भी जेलों में पड़े सड़ रहे हों। तो इमरान खान साहब इस बात के लिए गवारा नहीं कर रहे कि ये वो ऑप्शन इस वजह से कबूल करें। तो ये उनकी तरफ से ज़ाहिर है एक लीडर का मेरा ख्याल है ये एटीट्यूड होना भी चाहिए, और अगर वो अपने वर्कर्स का पहले सोच रहा है तो ये तो बड़ेपन की बात है। लेकिन बहरहाल इस सारी सूरत हाल के बाद अब जो चीज़ें हैं उसमें हमें आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर ये मैं आपको सिर्फ कहना ये चाह रही हूँ कि ये मामलात बड़ी तेज़ी से आपको बदलते नज़र आएँ, दिनों में आपको बदलते नज़र आएँ। अगर इमरान खान की तरफ से डील के मामले पर कोई थोड़ी सी भी लचक दिखाई जाए तो आप देखें कि ये कैसे घंटों के हिसाब से चीज़ें जो हैं वो रिवर्स होती नज़र आएंगी। लेकिन असल बात ही ये है कि इमरान खान साहब मुसलसल एक चीज़ के ऊपर स्टैंड लिए हुए हैं और उससे आगे वो बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से उन्होंने अभी तक भी इस चीज़ को, जिसको कहते हैं ना वो जैसे पुराने हम डील्स के जो देख रहे थे दौर, उसमें हमने देखा था कि इधर से उंगली की तरफ से इशारा होता था ना, उंगली पकड़ाई जाती थी तो पूरा जफा डाल लिया जाता था डील की ख्वाहिशमंदों की तरफ से। तो ये वाली सूरत हाल थी। मतलब वो कहते थे ना कि भाई अब आपने वोट देना, जी हम वोट दे देंगे। अब आप बाहर जाए, जी हम बाहर जाएंगे। अब आपका 6 महीने ट्विटर ना बोले, जी कोई ट्वीट ही नहीं होगा। तो उधर ये सूरत हाल होती थी। इधर ये सूरत हाल है कि अगर कोई डील ऑफर भी की जा रही है तो हर बात का जवाब ये है कि एब्सोल्युटली नॉट, डील नहीं करूंगा। और यही बात आज इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट में दोबारा दोहराई है। और उन्होंने आज जो ट्वीट की है उसमें उन्होंने ये बात की है कि जितना मर्जी आप जोर लगा लें, जो मर्जी आप सख्ती कर लें, अलकादर का जो फैसला है उसको आप भले एक ब्लैकमेलिंग के तौर पर इस्तेमाल करें, डील तो मैं नहीं करूंगा। मैं कोई नवाज शरीफ नहीं हूं जिसने अपने अरबों रुपए के केसेस जो हैं उनको ख़त्म कराना है। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, अपने उसूल पर अपनी आवाम के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा डट कर। और मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं है कि आप मुझे कोई सज़ा सुनाने जा रहे हैं तो बड़ा कोई कारनामा कर लेंगे। साथ ही उन्होंने जो अलकादर ट्रस्ट केस है आज उसके ऊपर काफ़ी तफसीली रोशनी डाली है। सवाल उठाया है कि जी जो 9 अरब की प्रॉपर्टी थी वो 18 अरब में क्यों फ़रोख्त की गई नवाज शरीफ साहब के बेटे की तरफ से। और साथ ही उन्होंने बताया कि अलकादर ट्रस्ट का इस पूरी ट्रांजैक्शन से वैसे ही कोई लेना देना नहीं था, और ये तो मामला जो ज़मीन देने का था अलकादर के लिए, ये तो उससे पहले ही हो चुका हुआ था। साथ में इमरान खान साहब कहते हैं कि जो कॉन्फिडेंशियल भी रखा गया था इस मामले को, जो कैबिनेट में बात भी होती है, तो उसकी वजह भी NCA के साथ एक कमिटमेंट थी जिसकी वजह से उसको इस तरीके से हमें
पास करना था, और उसकी वजह ये थी पास करने की कि इतनी बड़ी अमाउंट पाकिस्तान में आ रही थी, तो इसलिए हमने उसको गो थ्रू करना चाहा। तो ये सारी कहानी है, इसमें ना कोई करप्शन है, ना इसमें कोई मिसहैंडलिंग है, ना इसमें कोई अब्यूज़ ऑफ पावर है, लेकिन ये एक फजूल केस है। अगर कोई केस बनता है तो वो तो बल्कि नवाज शरीफ में बनता है कि उसने एक्स्ट्रा जो अमाउंट ली है उसका किस खाते में उसने वो अमाउंट ली है। तो ये इमरान खान साहब ने आज अपने ट्वीट में भी सारी गुफ्तगू की है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से उनके कारकुनों को रखा जा रहा है उसका भी उन्होंने जिक्र किया, 26 नवंबर का भी जिक्र किया, और फिर उन्होंने फाइनली कहा कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम इंटरनेशनल फोरम्स पर ये तमाम चीज़ें उठाएंगे। और ये मैं आपको पिछले 2-3 दिनों से बता रही हूँ कि पीटीआई इस सिलसिले में आपको हरकत करती हुई नजर आएगी। मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स को लेटर्स भी लिखे जाएंगे, और इसके साथ साथ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू और बाहर भी इस मामला को उठाया जाएगा। इंसानी हुकूक के जो इदारे हैं वहाँ पर ये तमाम चीज़ें प्रेजेंट की जाएंगी। तो आने वाले दिनों में आपको पीटीआई इस सिलसिले में काफ़ी मुतहरिक नजर आएगी। आज भी वैसे आपको इसका एक ट्रेलर तो नजर आ चुका है, जो आपने सेनेट में, कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली में देखा कि जिस तरीके से भरपूर एहतजाज किया गया 26 नवंबर के वाक़े को ऊपर, और एक तरह से दोबारा उसको जो है जिंदा कर दिया गया। इसी तरीके से अब ये आने वाले दिनों में सिलसिला बढ़ेगा। आज जो पीटीआई का यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी इस वाक़े के ऊपर काफ़ी गुफ्तगू हुई, मुतासरीन भी मौजूद थे, और सीनियर जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो भी इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बज़ाहिर इमरान खान साहब ने जो अहकामात दिए हैं कि इस वाक़े को अगर कोई ये समझ रहा है कि हम भूल जाएंगे, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वाज़े उन्होंने बता दिया। तो ये इमरान खान साहब की जो आज की पूरी ट्वीट है वो किसी तरह भी बाकी पहले वाली ट्वीट से मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रही, और वो अपनी मौक़िफ़ पे खड़े हुए नज़र आते हैं। दूसरी तरफ सेनेटर एजाज चौधरी साहब, जो कि आज प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बावजूद भी सेनेट इजलास में शिरकत नहीं कर सके, उनकी तरफ से आज इस सारे मामले के ऊपर एक खत लिखा गया, और ये खत जो है वो मीडिया पे जारी भी हुआ है, जिसमें वो लिख रहे हैं कि जी ये कितनी अफसोसनाक बात है कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का जो अहकामात हैं उसको किस तरीके से हवा में उड़ा दिया गया है। कानून नाम की मुल्क में कोई चीज़ नहीं रह गई है, और ये एक जबर है, और ये तीसरी मरतबा है कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए और तीनों मरतबा इन प्रोडक्शन ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया गया और इनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और फिर हमने देखा कि उनको जाने की इजाज़त नहीं मिली। आज वैसे उनका जो ना जाना है उसके हवाले से फैसल वावडा साहब जो है आज कह रहे थे कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका इस बात से ताल्लुक़ नहीं है, और ये गालिबन मरियम नवाज साहिबा के अंडर आती है पुलिस, पंजाब पुलिस और जेल इंतज़ामिया। तो ये उनकी ख्वाहिश पर ज़रूर हो सकता है कि रोक दिया गया हो, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी वैसे एक दिलचस्प बात है कि अब लगता है वो मामला शुरू हो गया कि एक दूसरे के ऊपर चीज़ों को डाला जाएगा, और इसमें मुझे कोई हैरत भी नहीं हुई। मेरा अपना अंदाज़ा भी यही था कि ये मरियम नवाज साहिबा की तरफ से बिल्कुल हुआ हो सकता है, क्योंकि जिस तरह वो गुस्से में है और जितनी वो इंतकामी मिजाज रखती हैं, उनसे यही कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो बहरहाल आखिर में एजाज चौधरी साहब ने बड़ी मज़ेदार बात लिखी है अलग से, और वो उन्होंने हाईलाइट करते हुए लिखा है कि फिर कहते हैं कि सख्त ट्वीट कर दी है। तो वो जो इमरान खान साहब की ट्वीट्स के ऊपर बड़ा रद्द-ए-अमल आता है कि जी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो उसी को उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है बंदा सख्ती ट्वीट करेगा, फिर उसके बाद आपको आई लव यू तो नहीं लिखेगा। तो ये एजाज चौधरी साहब का जो आज खत है वो काफ़ी ज़ाहिर डिस्कशन में रहा, और फ़र्क इससे पड़ता नहीं है, क्योंकि अफसोस की बात यह है कि आज इस मामले के ऊपर तो शोर मचाना चाहिए था, बल्कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को अपनी पावर दिखाते हुए कहना चाहिए था कि भाई क्यों पेश नहीं किया गया, जबकि इस मौके पर आजम नज़ीर तारड़ साहब हो, इसहाक डार साहब हों, वो भी बिल्कुल गुंग बने रहे और बस ये कहा कि हाँ जी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए थे तो आना चाहिए था उन्हें। तो ये तो इनकी हैसियत है कि ये अपने एक प्रोडक्शन ऑर्डर पर भी अमल दरामद नहीं करवा सकते, तो फिर बाकी पीछे रह क्या जाता है। ना आपने अदालतों के अहकामात मानने हैं, ना आपने चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर्स को फॉलो करना है। जंगल का कानून है, जिसकी जो मर्जी है बस वो अपने हिसाब से चलता जाए, अगर उसके पास ताकत है तो बस ठीक है, उसी की बात सुनी जाएगी। ये इस वक्त जो है मुल्क का मिजाज बना हुआ है। आखिर में जी आपको ये बता देते हैं कि 26वीं जो आईनी तरमीम है उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा बात दोबारा से शुरू हुई है। मंसूर अली शाह साहब जो हैं सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनकी तरफ से 2-3 मरतबा मुख्तलिफ मुकदमात में ये बात मेंशन की गई कि जी ये तो अब हमारे जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता, ये तो हमारे इख्तियारात में जो है कह दिया जाएगा कि जी आईनी बेंच की मामला सुनेगा, तो हम क्या गैर आईनी बेंच हैं। पहले तो उन्होंने ज़रा थोड़ा सा लाइटर नोट पे इसको मेंशन किया, लेकिन अब 2-3 मरतबा उन्होंने इसको बाकायदा सीरियस नोट पे भी मेंशन किया है। एक आध तकरीब में भी उन्होंने इससे मुतालिक बात की थी, और अब आज तो उन्होंने इस एक केस के फैसले के दौरान ये ऑर्डर में भी लिखा
کہ جناب یہ ٹیکس ایویژن کا کچھ ایشو تھا، شاید اس معاملے کے اوپر کوئی سماعت ہو رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ اس کے دو پہلو ہیں، ایک میں تو ظاہر ہے جو فوجداری معاملہ ہے وہ ہے، اور دوسرے میں جو ہے وہ آئینی اس کی جو حیثیت ہے، آئینی اس کی جو پیچیدگی ہے اس کا جائزہ لینا ہے۔ تو انہوں نے کہا اب اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض آ رہا ہے کہ جی یہ 191 کے تحت تو ہم لے ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے دیکھا جائے تو ایک طرح سے تو آئینی بینچز سے آئینی بینچ الگ بنا کے جو باقی سپریم کورٹ کے ججز کے بینچز ہیں ان کو تو آپ نے بے اختیار کر دیا، اور ان کا جو ایک بنیادی اصول بھی ہے اور حق بھی ہے آئین کے تحت کہ ان کے پاس اختیارات ہیں، آپ نے ان کے اختیارات کو محدود کر دیا ہے۔ تو یہ تو آپ نے جو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ سماعت کا اختیار جو ہوتا ہے وہ تو عدالت طے کرتی ہے، وہ کوئی اور تو نہیں طے کر سکتا، تو وہ تو اس کا مطلب ہے کسی اور کی طرف سے طے کر دیا گیا۔ تو یہ بڑا باریک نقطہ ہے۔ تو انہوں نے پھر اس پہ کہا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے اندر یہ ایک لکونہ ہے جس کے اوپر جو ہے مسئلے کو حل ہونا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک بھی اس کے اوپر 26ویں آئینی ترمیم کی جو پٹیشنز ہیں ان کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا، نہ آئینی بینچ کی طرف سے اور نہ ہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اس کے اوپر کوئی فل کورٹ بٹھایا جب وہ بٹھا سکتے تھے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے اوپر منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے دوبارہ سے یہ بات لکھی ہے، اور بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر مزید بھی جو معاملات ہیں اس کو اٹھا سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر ہمیں کوئی واضح پیش رفت بھی ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اب وکلا بھی اس کے اوپر، جیسے میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ ایک میٹنگ بلا چکے ہیں، اور یہ جو وکلا ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے اس کے اوپر اب تجاویز لینی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر نہ تو پٹیشنز کو سنا گیا ہے، نہ جو اس پہ ریزرویشنز آئی ہیں بارز کی طرف سے ان کو کسی نے کنسیڈر کیا ہے۔ تو اب اس کے بعد سڑکوں پر آنے کے علاوہ شاید کوئی آپشن نہیں ہے، تو اب وکلا تحریک کے لیے دوبارہ سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور جائزہ لیں گے۔ تو یہ ہے جی ابھی تک کی اہم خبریں، دیکھتے آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ لیکن آخری بات میں بتا دوں، ایک دفعہ پھر سے سماعت ہونی ہے اب جو 26 نومبر کا واقعہ ہے اس کے اوپر جو بیرسٹر گوہر کی طرف سے ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی FIR درج کرانے کے لیے، تو اس کے اوپر 2 مرتبہ ہیئرنگ تھی، ابتدائی جو انہوں نے بیان ریکارڈ کرانا تھا وہ پہنچے ہی نہیں تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج وہ اس کے اوپر پہنچتے ہیں نہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔